1 मई 2013 की शाम 3:40 पर दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से गरीब रथ एक्सप्रेस मुंबई के लिए रवाना होती हैं और इसी ट्रेन में एक मुसाफिर थी 23 साल की प्रीति राठी। दिल्ली के नरेला इलाके में रहने वाली प्रीति की नौसेना में बतौर नर्स नौकरी लगी थी और इसी नौकरी को ज्वाइन करने के लिए वो मुंबई जा रही थी। उस रात ट्रेन में प्रीति के साथ उसके पापा अमर सिंह राठी, चाचा विनोद कुमार दहिया और चाची सुनीता दहिया भी थे। लेकिन इसी ट्रेन के इसी डिब्बे में प्रीति से कुछ ही दूरी पर एक दूसरा शख्स भी बैठा था जो अपनी निगाहें इन चारों पर ही जमाए हुए था। उस आदमी का व्यवहार काफी अजीब था। उसका मुंह गमछे से ढका हुआ था और सर पर एक टोपी भी थी। वह लगातार बोगी में इधर उधर घूम रहा था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद उस आदमी के दिमाग में कुछ चल रहा था। लेकिन उस रात ट्रेन में भीड़ बहुत ज्यादा थी, इसलिए उस शख्स की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कुछ भी कर सके। पूरी रात के सफर के बाद सुबह तकरीबन 9 बजे प्रीति और उसका परिवार मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं। सभी यात्री एक एक करके ट्रेन से उतरते हैं। प्रीति, उसके पापा, चाचा और चाची भी ट्रेन से सकुशल नीचे उतर जाते हैं। उसके पापा और चाची प्लेटफॉर्म पर आगे चल रहे थे और उनसे 2 कदम पीछे प्रीति चल रही होती हैं। हर एक मिडिल क्लास लड़की की तरह प्रीति भी नई जगह को देखकर काफी खुश थी। उसकी आंखों में अपने सपने के सच होने की खुशी थी। लेकिन इसी दौरान अपने ही ख्यालों में डूबी प्रीति को एहसास हुआ कि वो अपने पापा और चाचा से काफी पीछे छूट गई थी। तो वो अपनी स्पीड तेज करती हैं, पर जैसे ही वो अपने पापा के पास पहुंचने वाली थी तभी उसके कंधे पर कोई अपना बायां हाथ रखता है। तब प्रीति पीछे मुड़कर देखती है तो उसे एक चेहरा ढका हुआ आदमी दिखाई देता है जिसके हाथ में च्यवनप्राश का एक डिब्बा था। और यहीं से शुरुआत होती है पूरे देश को हिला देने वाली प्रीति राठी मर्डर केस की। यह केस इतना दिल दहला देने वाला था कि जब इसकी सुनवाई हो रही थी तो इसकी पैरवी करने वाले वकील ने इसे इंसानी इतिहास में महिलाओं के साथ हुई अब तक की सबसे दर्दनाक घटना की संज्ञा दी। और इसका फैसला सुनाने वाले जज ने इसे लेकर एक ऐसी टिप्पणी की जिसे सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। क्या था ये प्रीति राठी मर्डर केस और कौन था वो चेहरा ढका हुआ शख्स और फैसला सुनाने वाले जज ने ऐसी कौन सी टिप्पणी की, चलिए जानते हैं। 2 मई के उस दिन जब प्रीति मुंबई के बांद्रा रेलवे टर्मिनल पर अपने पिता का पीछा कर रही थी तब उसके कंधे पर हाथ रखने वाला वो शख्स वही आदमी था जो ट्रेन में लगातार इन चारों को घूर रहा था। प्रीति के पास खड़े उस शख्स के हाथ में जो च्यवनप्राश का डिब्बा था उसमें कुछ और नहीं बल्कि तेजाब था। और उस आदमी ने बिना वक्त गवाए वो पूरा का पूरा तेजाब प्रीति के मुंह पर फेंक दिया। उस च्यवनप्राश के डिब्बे में मौजूद ज्यादातर तेजाब तो प्रीति के मुंह पर ही जाकर गिरा, लेकिन उसके कुछ छींटे आसपास खड़े लोगों पर भी लगे। कुछ ही देर में प्रीति को इतनी तेज जलन महसूस होने लगी कि वो जोर से चिल्ला उठी। उसका पूरा जिस्म मानो आग से जल रहा था। आसपास खड़े जिन लोगों को छींटे लगे थे उनको भी जलन शुरू हो गई थी। तब तक वो लड़का वहां से भाग गया। हादसे के तुरंत बाद प्रीति को हॉस्पिटल ले जाया गया। प्रीति को देखकर डॉक्टर समझ चुके थे कि उसकी हालत काफी नाजुक है। और दूसरी ओर ये खबर भी पूरे शहर में आग की तरह फैल गई थी कि रेलवे स्टेशन पर किसी ने एक लड़की पर तेजाब फेंका। इस हादसे के बाद प्रीति की दोनों आंखें जा चुकी थी। प्रीति का चेहरा और जिस्म इतनी बुरी तरह जल गया था कि उसे देखा भी नहीं जा सकता था। हालांकि इस वक्त तक प्रीति थोड़ी थोड़ी होश में थी, लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं था कि उसके शरीर व चेहरे के साथ क्या हुआ। वो डॉक्टर से बार बार यही सवाल पूछ रही थी कि मुझे क्या हुआ और मेरी दोनों आंखें क्यों नहीं खुल रही हैं। इसके जवाब में डॉक्टर उसे दिलासा देते हुए कहते कि कुछ नहीं हुआ प्रीति, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। उधर पुलिस भी उस लड़के की तलाश में जुट जाती है और लोगों के मन में भी बार बार यही सवाल आ रहे थे कि आखिर कौन था वो लड़का जिसने प्रीति के साथ ऐसी हैवानियत बरती। पुलिस हॉस्पिटल जाकर प्रीति का स्टेटमेंट लेती है और प्रीति से पूछती है कि वो लड़का कौन था। तो उसके जवाब में प्रीति कहती है कि मुंह ढका होने के कारण वो उसे ठीक से देख नहीं पाई थी। पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन इसी दौरान प्रीति की हालत और खराब हो जाती है। तेजाब के कारण उसके शरीर के अंदरूनी अंग बुरी तरह डैमेज हो चुके थे और धीरे धीरे उसका शरीर काम करना बंद कर रहा था। इलाज के दौरान प्रीति की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी, इसलिए उसे बचाने के लिए मुंबई के ही 3 और अस्पतालों में रेफर किया गया। अब तक ये खबर मीडिया में भी हेडलाइन बन चुकी थी। हालांकि प्रीति की हालत अब लगातार बिगड़ रही थी और वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, लेकिन अभी भी उसे थोड़ा बहुत होश था। इसलिए उसने अपनी बात कहने के लिए अपने पापा से कागज और पेन मांगा। प्रीति लिखती है कि मैं अपने पापा के पीछे पीछे चल रही थी, तभी किसी ने मुझ पर कुछ फेंका तो मुझे जलन जैसा महसूस हुआ, लेकिन मैं उसे देख नहीं पाई।
अगर मौसी मेरे साथ ना होती तो शायद मैं मर जाती। मैंने इस नौकरी के लिए बहुत तैयारी की, पर शायद अब ये नौकरी भी चली जाएगी। मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं और मेरे चेहरे से प्लास्टर कब हटेगा मुझे नहीं पता। मुझे अपने बहन भाई तन्नू और निक्कू की सिक्योरिटी करवानी है। और अंत में वो लिखती हैं कि आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। इसके बाद लगभग 1 महीने तक प्रीति का इलाज चला और 1 जून 2013 को लगभग 1 महीने से तड़पती हुई प्रीति राठी जिंदगी से जंग हार जाती हैं। लेकिन जाते जाते प्रीति हर किसी के मन में ये सवाल छोड़ गई थी कि आखिर कौन था वो शख्स और उसने प्रीति पर तेजाब क्यों फेंका। इसी दौरान जांच के वक्त पुलिस अधिकारियों को मौकाए वारदात की एक सीसीटीवी फुटेज मिलती है, जिसमें उस जगह का व्यू तो नहीं था जहां पर प्रीति के मुंह पर तेजाब फेंका गया, लेकिन उस जगह से थोड़ी ही दूरी पर एक आदमी भीड़ में तेजी से डरा हुआ भाग रहा था। पुलिस को शख्स पर शक होता है, लेकिन सीसीटीवी में उसका चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि सीसीटीवी की क्वालिटी इतनी बेहतर नहीं थी कि वो लड़का पहचाना जा सके। इसके बाद पुलिस ट्रेन के टीटी और बाकी यात्रियों से भी पूछताछ करती है, पर किसी को भी उस लड़के के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी। पर कई यात्रियों के बयान के आधार पर पुलिस संभावित आरोपी का एक स्केच तैयार करती है, जिसके आधार पर 10 मई 2013 को पुलिस रोहतक के रहने वाले एक बीटेक छात्र को गिरफ्तार करती है। सबको लगा कि ये लड़का ही वो शख्स था जिसने प्रीति पर तेजाब फेंका, लेकिन सबूतों के अभाव में वो लड़का छूट गया। अब इस बात को कई महीने बीत चुके थे और लोगों का गुस्सा भी अब भड़कने लगा था, इसलिए मामले की जटिलता देखते हुए इसे मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है। क्राइम ब्रांच की टीम सबसे पहले दिल्ली के नरेला में प्रीति के घर पर पहुंचती हैं। वो प्रीति के घर वालों से और पड़ोसियों से पूछताछ करती हैं, लेकिन पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला। परंतु इस पूरी जांच पड़ताल के दौरान प्रीति के घर के बाहर 22 साल का अंकुर पवार नाम का एक लड़का खड़ा रहता है। पुलिस को उस लड़के पर शक होता है और उससे पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान वो लड़का जुबान से लटखड़ा रहा था और अपने बयानों में भी गड़बड़ कर रहा था, जिस कारण पुलिस उसे अपनी कस्टडी में ले लेती है। और यह शक यकीन में तब बदल जाता है जब प्रीति की एक सहेली बताती है कि अंकुर पवार काफी समय से प्रीति को धमकी दे रहा था कि वो उसे मुंबई में देख लेगा। जिसके बाद पुलिस अंकुर की कॉल डिटेल्स निकालती है, जिससे पता चलता है कि अंकुर उस दिन मुंबई में ही था। सबूत मिलते ही पुलिस अंकुर को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस उससे पूछताछ करती है। इस दौरान शुरुआत में तो अंकुर बात को इधर उधर घुमाता है, लेकिन बाद में वो टूट गया और उसने कबूल कर लिया कि उसी ने प्रीति पर तेजाब फेंका था। आप सामने चलते हुए जिस लड़के को देख रहे हैं यही अंकुर पवार हैं। शुरुआती पूछताछ के दौरान अंकुर पुलिस को बताता है कि उसने प्रीति पर तेजाब इसलिए फेंका था क्योंकि प्रीति ने उससे शादी करने से मना कर दिया। लेकिन आगे चलकर पुलिस को पता चला कि प्रीति पढ़ाई में काफी होशियार थी और अब उसकी नौकरी भी लग चुकी थी, जिस कारण अंकुर उससे जलता था और इसी जलन के चलते उसने ऐसा घिनौना काम किया। अब अगर इस घटनाक्रम की कहानी जानने के बाद हम वापस प्रीति पर तेजाब फेंकने वाले दिन की बात करें, तो उस दिन प्रीति के साथ अंकुर भी ट्रेन में चढ़ा और वो ट्रेन में ही प्रीति पर तेजाब फेंकने वाला था, लेकिन भीड़ ज्यादा होने के कारण उसकी हिम्मत नहीं हुई। इसके बाद वो मौके की तलाश में मुंबई तक चला गया और वहां प्लेटफॉर्म पर वो प्रीति पर अपनी हैवानियत दिखाता है। अंकुर की गिरफ्तारी के बाद इस केस की सुनवाई हाईकोर्ट में होती है, जहां पर हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार तेजाब फेंकने वाले को फांसी की सजा सुनाई जाती है। लेकिन बाद में इस सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। ये केस इतना दर्दनाक था कि इस केस का फैसला लिखने वाली जज आखिर में लिखती हैं कि वो बच्ची 30 दिन तक सिर्फ इसलिए जिंदा रही क्योंकि उसने अपना चेहरा शीशे में नहीं देखा था। अगर वो अपना चेहरा शीशे में देख लेती तो शायद पहले ही दिन वो मर जाती। जज की इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रीति का चेहरा कितनी बुरी तरह जला होगा। एक और ऐसी ही दास्तान क्राइम देखने के लिए आप यहाँ स्क्रीन पर दिख रहे इन दोनों वीडियोस में से किसी एक पर क्लिक कर सकते हैं। धन्यवाद।